सीएम सानी का संबोधन, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जो हमारी लिमिटेड कंपनियां हैं, हमने उनसे भी इस HKRN के माध्यम से उनको कहा है कि आप इस पोर्टल से ही आप युवाओं को ले सकते हैं। जिस प्रकार का स्किल युवा आपको चाहिए, आपको हम यहां से देने का काम करेंगे। इसके लिए उनका कौशल प्रशिक्षण भी किया जाता है तथा प्राइवेट सेक्टर में नियुक्त माननीय अध्यक्ष जी नियुक्ति में मदद करने की सेवाएं भी हमने शुरू की हैं। हमने उनसे बातचीत की है कि आप हमारे HKRN पोर्टल से अगर आपको अपने फैक्ट्री के अंदर कोई युवा चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। हमारे हरियाणा के लोगों को वरीयता उसके अंदर मिलेगी। माननीय अध्यक्ष जी, हमने पहले विधानसभा सत्र में ही अनुबंधित कर्मचारियों और तकनीकी शिक्षा, अतिथि शिक्षाएं और कॉलेज के एक्सटेंशन लेक्चरर व अतिथि अध्यापकों को की सेवा सुरक्षा भी हमने प्रदान की है। हमने पीछे कहा था माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, जो CT की बात है उसके ऊपर भी इन्होंने काफी क्वेश्चन उठाए हैं। हमारे कुलदीप वत्स जी विधायक, श्री बलवान सिंह जी दौलतपुरिया, श्री नरेश सेलवाल, शीशपाल केहरवाड़ा और आदित्य सुरजेवाड़ा, CT के ऊपर इन्होंने काफी बातें कही। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कॉमन पात्रता परीक्षा की सभी तैयारियां, मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, अपने CT के भी सभी युवा साथियों को आज ही कहना चाहता हूं कि हमने CT की पात्रता परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। लेकिन कुछ उम्मीदवार इस परीक्षा के नियमों में, हमारे कुछ युवा हमें मिले आकर के और उन्होंने आकर के ये बात कही कि इसमें कुछ बदलाव किया जाए। उनके कुछ सुझाव आए हमारे पास युवाओं के। माननीय अध्यक्ष जी, हमने उन युवाओं के सुझाव को लिया, लेकर के उसको देखा और देख करके हमने उसमें कुछ परिवर्तन, जो उन्होंने सुझाव दिए, हमने उसमें परिवर्तन करने की सोची कि हाँ, इसके अंदर परिवर्तन कर लीजिए, परिवर्तन करना चाहिए। अगर युवा इस बात की बात करते हैं कि जैसे पहले एक पद के विरुद्ध 4 उम्मीदवारों को बुलाया जाता था, युवाओं के सुझाव आए कि 4 को नहीं, इसके अंदर 10 उम्मीदवारों को बुलाया जाए। हमने उसको ऐड कर लिया, उसमें परिवर्तन किया। अब एक पद के विरुद्ध 10 युवाओं को, जो उन्होंने सुझाव दिए, हमने उसको उसके अंदर शामिल किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने नए नियमों व मानदंडों के अनुरूप इस परीक्षा की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम CT का पेपर मई माह में आयोजित कर लिया जाएगा। हम उसकी तैयारी में मजबूती से लगे हुए हैं। ये जो बात बोल रहे थे माननीय अध्यक्ष जी, डंकी रूट की इन्होंने बात की। वैसे तो कॉलिंग अटेंशन में हमारे मंत्री महोदय ने उसके ऊपर पूरा डीपली चर्चा की है, परंतु काफी बातें उसके ऊपर अशोक अरोड़ा जी ने उठाई, शीशपाल केरवाला जी ने उठाई, आफ्ताब जी ने उठाई, अर्जुन चौटाला जी ने भी इसके ऊपर आवाज उठाई। गीता भुक्कल, श्रीमती गीता भुक्कल जी वरिष्ठ नेत्री हैं कांग्रेस की, उन्होंने भी इसके ऊपर, डंकी रूट ये दुखदाई घटना है, इन्होंने इस बात को उठाया है। कॉलिंग अटेंशन भी इसके ऊपर माननीय अध्यक्ष जी आया, उसके ऊपर पूरी डीपली में चर्चा हुई और आदरणीय मंत्री जी ने उसके ऊपर जवाब दिया है। उस जवाब से संतुष्ट भी हुए हैं, परंतु फिर भी मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, हमने प्रदेश में ही युवाओं के लिए, उनके कौशल और रोजगार के लिए अनेक कारगर कदम हम उठा रहे हैं। फिर भी कोई युवा विदेश जाना चाहता है तो उसके लिए विदेश सहयोग विभाग का भी माननीय अध्यक्ष जी हमने गठन किया हुआ है, विदेश सहयोग विभाग। यह विभाग युवाओं को विदेश में रोजगार प्राप्त करने, शिक्षा प्राप्त करने या व्यापार करने, अगर कोई व्यापार करने के लिए बाहर जाना चाहता है तो विदेश सहयोग विभाग उसकी पूरी सहायता करता है। इसकी वेबसाइट पर युवाओं में, आदरणीय अध्यक्ष जी, विदेश में रोजगार, शिक्षा, व्यापार और निवेश से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध रहती है। इसके अलावा वेबसाइट पर माननीय अध्यक्ष जी, विदेश भेजने के लिए अधिकृत एजेंटों की
सूची भी कौन कौन एजेंट हैं जो बाहर भेजते हैं, वो भी सूची उपलब्ध है, वो भी उसके ऊपर माननीय अध्यक्ष जी देख सकते हैं। इस वेबसाइट के माध्यम से युवा विदेश जाने की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, सरकारी सहायता के बारे में जानकारी ले सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रदेश के युवाओं से आज इस महान सदन के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि वो गलत तरीके से विदेश भेजने वाले एजेंटों के झांसे में ना आए, उससे बचें। हम डंकी रूट से युवाओं को विदेश में भेजने वाले एजेंटों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। हम HKRN के माध्यम से लीगल रूट से माननीय अध्यक्ष जी विदेशों में युवाओं को भेजेंगे। हमने ये पूरी तैयारी कर ली है। HKRN को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा रिक्रूटिंग एजेंट के लाइसेंस भी दिए जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सैद्धांतिक मंजूरी भी उनको मिलती है और जल्द ही इस विषय पर हम HKRN के माध्यम से विज्ञापन भी जारी करेंगे कि कितने युवाओं को बाहर से हमारे पास डिमांड आती है कि कितने युवा हमने भेजे भी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमने लगभग 500 के करीब युवाओं को विदेश में भेजने का काम किया। किसी युवा का माननीय अध्यक्ष जी एक पैसा नहीं लगा, सिर्फ उसका टिकट का किराया लगा है, ओनली टिकट लगा है उसका। हमने बाहर उसको काम भी दिया है। हम भेज रहे हैं उनको, लीगल तरीके से भेज रहे हैं। हमें मालूम है कि कौन बच्चे कहां पर हैं। और मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद भी करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, चाहे वो कोरोना के समय के अंदर या कोई आपदा, चाहे यूक्रेन और रसिया का युद्ध हुआ हो उस समय के अंदर, या अफगानिस्तान के अंदर, माननीय अध्यक्ष जी वहां पर इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई, सबसे पहली ये सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, जो भारतीयों को बाहर से सुरक्षित लाने की चिंता करती है और उनको लाने का काम करती है। ये हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे भारत के लोग कहां कहां पर हैं, सुरक्षित हैं, उसकी चिंता नरेंद्र मोदी जी करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए और ट्रैवल एजेंट को रेगुलेट करने के लिए हम अभी इसी सदन के अंदर, माननीय अध्यक्ष जी उठ करके चले गए हैं जो ये बात कर रहे थे, मैं तो इनको ये कहने वाला था कि आप भी इसके अंदर सहयोग करें। हम एक बिल लेकर के आने वाले हैं, अभी इसी सदन के अंदर बिल आएगा, ताकि जो हमारे विपक्ष के साथी उठ करके चले गए हैं वो उसके अंदर उसका सहयोग करें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे लोग उसके ऊपर अपनी मोहर लगाएं ताकि युवाओं का शोषण ना हो। माननीय अध्यक्ष जी, हमने इस विधानसभा के अंदर हम बिल लेकर के आने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने पेपर लीक का एक बड़ी बात उठाई, सभी ने उठाई लगभग, परंतु मुखरता से वो अशोक अरोड़ा जी ने उठाई कि पेपर लीक हो गया। श्रीमती गीता बुक्कल ने उठाई क्योंकि शिक्षा मंत्री रही हैं पूर्व में कांग्रेस की सरकार में, अपने समय के अंदर तो देखा नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये आरोप लगा दिया। गीता बुक्कल ने बड़ी प्रखरता से उठाया, मामन खान ने उठाया, और शीशवाल केरवाल, रघुवीर कादियान, इतना वरिष्ठ नेता। मैं तो माननीय अध्यक्ष जी उनको दादा की उपाधि देता हूँ, भी ये दादा है, ये हमारे बुजुर्ग आदमी है, ठीक है, हमारा भी संरक्षण करते रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं, हमें लेना भी चाहिए। हुड्डा साहब से भी हम लेते हैं माननीय अध्यक्ष जी, हम इनसे भी जो अच्छी बातें ये बताते हैं वो लेते हैं हम, परंतु ये अच्छी तो बताते नहीं है, आरोप लगाते हैं माननीय अध्यक्ष जी, आरोप लगा करके चले जाते हैं, बात भी नहीं सुनते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा कि पेपर लीक हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने जहां भी होंगे हमारे विपक्ष के साथी, मैं उनको कहना चाहूंगा कि पेपर लीक होने की बात कर रहे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं कि पेपर लीक नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, पेपर लीक होता है, पेपर लीक तो जहां पेपर बना है अगर वहां से निकल गया वो लीक होता है पेपर, जहां उसका तैयार हो रहा है पेपर। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, एक सेंटर के अंदर एक युवा ने पेपर को आउट कर दिया बैठे बैठे, वो पेपर लीक नहीं है, वो पेपर आउट हुआ है, पेपर बाहर गया है, एक सेंटर से गया है, एक युवा ने भेजा है। और जब माननीय अध्यक्ष जी
बात हमारे संज्ञान में आई जब हमें ये पता लगा कि एक सेंटर से पेपर आउट हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, ये 2 पेपर ऐसे थे, एक तो 27 फरवरी को 12वीं के अंग्रेजी के विषय और 28 फरवरी को 10वीं के गणित विषय की परीक्षा के दौरान पेपर परीक्षा केंद्र से बाहर गया है, भेज दिया किसी युवा ने। हमने परीक्षा की पात्रता को बनाए रखने के लिए माननीय अध्यक्ष जी सख्त कदम उठाए। आज तक इनके समय के अंदर क्या हालात हुए हैं ये अपने गिरेबान में नहीं जानते, ये दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आरोप लगाना बहुत सरल है परंतु करना बड़ा कठिन है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह बताना चाहूंगा कि परीक्षा केंद्र से पेपर बाहर निकलने का मामला जो ही हमारे सामने आया वैसे ही तुरंत हमने इस मामले पर सख्त कार्रवाई की। माननीय अध्यक्ष जी, हमने ऐसे परीक्षा केंद्रों में तैनात 7 इन्विजिलेटर और सुपरवाइजर को सस्पेंड करने के आदेश दिए और उसके साथ साथ उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। हमने तुरंत संज्ञान लिया। यही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, हमने 25 पुलिस कर्मियों को भी, ये पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है माननीय अध्यक्ष जी, इनके समय में आज तक नहीं हुई। 25 पुलिस कर्मियों को, पुलिस अधिकारियों को भी हमने निलंबित कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज आपको बताना चाहूंगा कितनी बड़ी कार्रवाई हुई है, पहली बार कार्रवाई हुई है। हमने 4 डीएसपी रैंक के अधिकारियों को, 3 एसएचओ, 2 चौकी के इंचार्ज और 16 पुलिस कर्मियों को भी हमने उनको कार्रवाई की है, उनको सस्पेंड किया।